we will know about classification of electricity. अब इस क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा क्या. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं वो मेनली दो ही तरह का होता है. पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द सेकंड वर्ड इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो लेट अस सी, लिखेंगे कि देयर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का दो ही क्लासिफिकेशन. द फर्स्ट वन मैंने नाम बोला है, दैट इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. एंड द सेकंड वन करंट इलेक्ट्रिसिटी. यही दो होता है मुख्य रूप से. अब आपका प्रश्न हो रहा होगा कि यह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है सर और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है. तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी. आपको बहुत अच्छे से बताता हूं इसी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. सबसे पहले जानते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या होता है ना जी. तो लेट अस सी. द फर्स्ट वन इज दैट अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. A static electricity. Let us know about this type of the electricity. In a static electricity, या फिर ऐसे लिखेंगे, when the charges remain at rest या फिर और do not moves, then this type of electricity is called a static electricity. अगर आपसे कोई पूछता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो डिफिनेशन मैंने लिखा दी कि जब चार्जेस हमारा जो होगा वो क्या रहेगा, मोशन में नहीं रहेगा, रेस्ट में रहेगा, तब हम क्या कहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं. जैसे याद हो पहला लेक्चर में यानी कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जो चार्ज है वो एक्वायर्ड किया जाएगा जब हम लोग the charges acquired by glass rod rubbed with a silk cloth. जब ग्लास रॉड के ऊपर में सिल्क क्लॉथ को लेकर के रबिंग करते थे कुछ इस प्रकार से, तो हमारा चार्ज, तो ग्लास रॉड चार्ज हो जाता था जी. तो क्या हुआ, वो मूव नहीं ना करेगा, चार्ज तो हो गया, फिर उसके पास रेस्ट में रहेगा चार्ज. किसके पास, तो ग्लास रॉड के पास. तो कैसा एग्जांपल है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है. इज इट क्लियर, बात समझ में आई तो बोलो हाँ. अरे मुस्कुराते हो जी, बोलो ना हाँ. तो लेट अस सी. देखिए एग्जांपल्स हो जाएंगे इसका इसी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. तो लेट अस सी. पहला हो जाएगा, लिखेंगे द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड rubbed with a silk cloth is an example of a static electricity. जो हमारा चार्ज कंटेन किया जाएगा ग्लास रॉड के द्वारा, रब करेंगे किस चीज से, तो सिल्क क्लॉथ से. वो एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के. बात समझ में आ रही है, अच्छी बात है. दूसरा एग्जांपल हो जाएगा
मैंने बताया था कि जब इबोनाइट रॉड को वूलन क्लॉथ से रब करते हैं तो उस पर भी चार्ज आता है, तो वो भी एग्जांपल्स है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। तो सेकंड एग्जांपल मैं वही लिखूंगा, लिखेंगे द चार्जेस एक्वायर्ड बाय जाओ बैठ इबोनाइट रॉड रब्ड विथ वूलन क्लॉथ, वूलन का क्लॉथ होता है, कपड़ा होता है, वूलन क्लॉथ। स्पेलिंग देख लीजिएगा वूलन का क्या होगा, मेरे ख्याल से WOLL है वूलन, WOLL जो भी हो, रब्ड विथ वूलन क्लॉथ। एक मिनट चेकिंग कर लेते हैं। चेक करके बताएगा कि स्पेलिंग जो है वो क्या होगा, ठीक है ना। एनी हाउ वूलन बोलो WOLL woolen cloth. Okay, have your seat. Now let us see about this rubbed with woolen cloth. अब clear, woolen cloth is an example of, किसका एग्जाम्पल है जी, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। Is an examples of static electricity. Is it clear? चलो क्लियर होता है। जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा हो जाएगा, कभी कभी रेनी सीजन में या फिर बरसात के मौसम में ऊपर स्काई में बहुत ज्यादा मात्रा में लाइटनिंग दिखते हैं, जिससे थंडर स्टॉर्म कुछ कहा जाता है। वो ही क्या है, वो ही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही रूप है, तो उसे भी लिखूंगा एग्जांपल्स में। The lightning produced in the sky, कब, तो ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के दिनों में, वो भी किसका एग्जांपल है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। Is an example of a static electricity. चलो ठीक है, इतने सारे एग्जांपल्स अगर कोई पूछता है क्या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो बता दिया क्या होता है और उसका कुछ एग्जांपल्स दीजिए, तो आप इन सारे एग्जांपल्स दे दीजिएगा। और यहां से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर आता है, चाहे कंपटीशन का बात करें चाहे किसी भी चीज का बात करें। हालांकि बोर्ड में आपसे पूछेगा नहीं ये सर कि जो चार्ज हमारा इबोनाइट रॉड के द्वारा कंटेन किया है, जब वूलन क्लॉथ को रब किए हैं तो कैसा करंट होगा, स्टैटिक होगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी, पूछता नहीं है हालांकि। लेकिन फिर भी मैंने आपको जानकारी के लिए बताया ही हूं, मैं आपको ज्यादा ही बताऊंगा, कम तो बताने वाला नहीं। तो ये आपका पूरे अच्छे तरीके से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होता है। अब बात कर लें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, बट उससे पहले इतनी सारी बातों को नोट करेंगे आप। इलेक्ट्रिसिटी, अब इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं जी। आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की जानकारी मैंने दिया है, लेट अस सी अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इज इट क्लियर होता है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, देखिए जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो चार्जेस रहेगा वो इन मोशन में रहेगा, यानी कि चार्जेस एक जगह नहीं रहेगा, मूविंग करते हुए रहेगा, यहाँ भटकते रहेगा, जिधर जिधर जाएगा उधर उधर चलते चला जाएगा। आप लोग भी तो कभी कभी ऐसे ही कर, जिधर जिधर जाता है उधर उधर जाता है, यानी कि फॉलो करते रहते हो। अब किसको फॉलो करते हो वो तो आप लोग अच्छे तरीके से नहीं जानते हो, एनी हाउ, बट यहां भी फॉलो ही होगा, चार्ज एकदम एक दूसरे के पीछे भागेगा, कभी इधर कभी उधर जाएगा, जिधर मन करे उधर चला जाएगा, बट मूविंग में रहेगा। कैसा रहेगा, मूविंग में, तो उसे क्या कहेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। तो लेट अस सी, लिखेंगे व्हेन
the charges are in motion then this type of, तो इस तरह का इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहेंगे जी? इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तब हम लोग कह देंगे कि नहीं भाई वो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इससे भी नहीं पेट भरता है, अगर कोई स्टूडेंट मिलता है और आपसे एग्जाम्पल्स पूछते हैं तो एग्जाम्पल्स बता दीजिएगा। जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लाइटनिंग के लिए, जैसे यहाँ पे भी मैंने लाइट जला रखा है, जैसे ये मैक के लिए भी कनेक्शन का इस्तेमाल किया, जो लाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें भी पता है उतना भारी करंट नहीं है, लेकिन कुछ अमाउंट में तो करंट है ही, तभी तो यहाँ पे आ रहा है, साउंड बोल रहे हैं आप लोग, जा रहा है। ब्लॉगिंग तो नहीं करता हूं मैं, वरना आपको दिखाता कि किस प्रकार से। एनी हाउ, तो इस करंट का इस्तेमाल किया कि नहीं किया? हाँ सर बिल्कुल किया है। हाँ तो किए हैं, तो क्या? अरे तो यही तो एग्जांपल है जी करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि मूवमेंट कर रहा है ना वायर में, तभी तो एक जगह से दूसरे जगह, तभी तो मूवमेंट कर रहा है करंट, इसीलिए तो यहां से फ्लो करते हुए ये यहां तक ले जा रहा है, और आप लोग बहुत ही आसानी से आप लोग सुन पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हम। चलो अच्छी बात है। अब नाउ लेट अस सी एग्जांपल्स कुछ हो जाए तो लिखेंगे the electricity that we used in our homes to run different electrical equipments is an example of, किसका एग्जाम्पल है जी? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट आपका ये करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी काफी अच्छे से क्लियर होता है। बट सबसे पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर आपने देखा है, पढ़ा है, उसमें पढ़ना किस चीज के बारे में है आखिर? तो उसमें इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं स्टडी करनी है आपको। जो आपका 10th में सिलेबस है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें केवल और केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूंगा। इसीलिए मैं आपसे पहले बता दूं कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, इसका मतलब है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की मैं बातें कर रहा हूं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का भी नहीं समझिएगा। क्लियर है ना जी? चलो अच्छी बात। तो इतनी सारी बातों को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। क्लियर होता है? नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल। अब हम लोग जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहिए या फिर पोटेंशियल कहिए, कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी कि एक ही नाम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, दूसरा नाम है पोटेंशियल। समझ गया ना? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना चाहते हैं तो सपोज दैट, ऐसा मान लीजिए, सपोज दैट ये जो हमारा कहीं इंफिनिटी पर चार्ज है और यहां से मैं चार्ज को, क्यू चार्ज को पॉइंट ए है, यहां इंफिनिटी पर से एक पॉइंट, एक पार्टिकुलर पॉइंट पर चार्ज को उठा करके ला रहा हूं, तो वही हमारा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इंफिनिटी पर कहीं चार्ज है पता नहीं, तो वहां से ला रहा है एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, ए पर नाम दे दिया क्यू चार्ज को, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा। तो लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
can be defined as the amount of work done in order to bring one unit of positive charge from infinity to a particular point. Then this is called, इसी को बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. जो इंफिनिटी से पॉइंट पर ले आए हैं चार्ज को उठा करके, रिलैक्स, इंफिनिटी पर कोई चार्ज है वहां से एक जगह पर रख रहे हैं तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्लियर? बात समझ में आ रही है तो ठीक है. अब देखिए प्रश्न होता है कि सर पोटेंशियल, या फिर ऐसे कहिए कि पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, अगर हमसे कोई कहता है कि एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा? जैसे देखिए इसी टॉपिक में अगला पॉइंट, एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट. इसका अर्थ क्या हुआ? कोई पूछेगा कि जो पोटेंशियल हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो हमारा 1 वोल्ट है, इसका अर्थ क्या होता है जी? देखिए अभी मैं डिफिनीशन लिखा रहा हूं इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, लेकिन कितना है हमारे पास? तो 1 वोल्ट है. अब ये वोल्ट क्या हो गया? तो इससे पहले कि मैं ये लिखा हूं, आपको एक चीज और जानना चाहिए, और वो ये है कि जो हमारा एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो होता है वोल्ट, और वोल्ट को V से डिनोट करते हैं. तो लिखेंगे कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना कह के कभी कभी पोटेंशियल भी बोल देते हैं, इज वोल्ट. वोल्ट होता है, और लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल V. कैपिटल V से डिनोट करते हैं इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को. बात समझ में आ रही है? तब बोलिए हाँ. चलो हाँ है. नहीं क्यों जी? अभी भी तो बताया ना, तो फिर शरारत करते हो, ये नहीं हो. बट इतनी सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए. अब समय आ गया है कि कोई कहता है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट जो है वो 1 वोल्ट है, तो उसका मतलब क्या हुआ? तो लेट अस सी. A potential of 1 volt at a point इसका अर्थ क्या हुआ? तो लिखेंगे a potential at a point is 1 वोल्ट. ये 1 वोल्ट लिखे हैं. 1 वोल्ट मीन्स 1 जूल, मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क इज डन. 1 जूल का काम हुआ है, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in order to bring 1 coulomb of positive charge.
ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो कहां से, तो फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पार्टिकुलर पॉइंट। तो हमने क्या किया है कि एक जूल का वर्ग किया है, एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी पर से, एक कूलम चार्ज मान लीजिए यहां पर रखता हूं और यहां से उठा करके एक पॉइंट पर लाता हूं, तो हमने एक जूल का वर्ग किया है, वही हमारा पोटेंशियल कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा 1 वोल्ट का। बात समझ में आई ना, तो इसे नोट करेगा, लिखेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करूंगा। नाउ वी विल know about the next topic and the name of the topic is that potential difference। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे जी, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सर आपने हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दिया, अब पोटेंशियल डिफरेंस, सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। हाँ जी अलग है, अलग है, देख लो क्या अलग है। पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है आपसे, इसका अर्थ यह है, सपोज दैट ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी, तो होगा क्या कि जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी ला रहा हूं मैं, तो वर्क डन तो होगा ना, तो क्या वर्क डन हुआ है उसे पता लगाना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नहीं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, फिर से जाना। The amount of work is done in order to move one unit charge from one point to other point। जितना भी हमको वर्क डन लगा है, कितना जूल का वर्क लगा, जब एक जगह से दूसरे जगह पर चार्ज गया तब वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। डिफिनेशन लिखिए, शायद क्लियर हो जाए। देखिए the amount of work done in order to move unit charge from one point to another point। Then this is called, इसी को क्या बोलते हैं, called इलेक्ट्रिक, नहीं पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जाएगा स्टूडेंट, तो कितना अमाउंट का वर्क डन हुआ, कितना अमाउंट का कार्य किया है हमने, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता था, इंफिनिटी से एक पॉइंट पर लाते थे, और जो काम हुआ जितना वर्क डन का उसको बोलते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, इंफिनिटी से नहीं लाना, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह पर उठा करके रख रहे हैं, तो कितना कार्य हुआ वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना, तो बोलिए हाँ, चलो ठीक है। अब नाउ लेट अस सी, आगे की ओर मूव करते हैं। तो देखिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा, देन इसीलिए लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। वर्क डन बाई चार्ज होता है। इस फार्मूला को हमेशा के लिए याद कर लीजिए, समझ गया ना, चलो अच्छी बात। वर्क डन अपॉन में चार्ज, अगर पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है भी से, तो इसको अगर भी से डिनोट कर रहे हैं, या फिर ऐसे लिखिए, सपोज पोटेंशियल डिफरेंस इज V, and work done is W।
also charge is q. देन जब इतना मान लिया हमने, पोटेंशियल कुछ नहीं मैं कर रहा हूं, देखो क्या कर रहा हूं, इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके मैं इसका वैल्यूज को रिप्लेस कर देता हूं, इतना बड़ा क्या लिखना, तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट कर रहा हूं, अब वर्क डन को W से और चार्ज को Q से, तो V बराबर W बाई Q नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यहां से एक फार्मूला और भी निकल सकता है, बट उससे पहले लिखा देता हूं मैं, वेयर V is equal to पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है जी, तो पोटेंशियल डिफरेंस है सर। W क्या है, तो वर्क डन है, वर्क डन है हमारा। और हमारा Q क्या है, तो Q हमारा चार्ज है, चार्ज है। चलो अच्छी बात। अब देखिए लिखेंगे सिंस V बराबर W बाई Q, देन दिस इंप्लाइज, एक फार्मूला हो जाएगा, और करके दूसरा फार्मूला बना सकते हैं। लिखेंगे दिस इंप्लाइज, एक फार्मूला ये हुआ ना, और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज W बराबर V इंटू Q, और Q बराबर W बाई V, यानी कि यू हैव 3 फॉर्मूलाज, दिस विल बी 2। आपके पास 3 फॉर्मूला हो गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, वर्क डन पूछेगा तो निकल जाएगा। अगर वर्क डन दिया हुआ है, वोल्टेज भी दिया हुआ है, तो आप चार्ज निकाल सकते हैं। चलिए अच्छी बात। अब एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। तो लेट अस सी, लिखेंगे द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, वोल्ट होता है, एंड डिनोटेड बाय कैपिटल V से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को। बट एक चीज और भी लिखिए, लिखेंगे समटाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस is denoted by symbol PD से भी पोटेंशियल डिफरेंस को कभी कभी हम लोग डिनोट करते हैं, बट इस PD का इस्तेमाल होता नहीं है, हम लोग वोल्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकारी के लिए दे दिया। तो इतनी सारी बातों को लिखेगा, फिर आगे बढ़ा जा सकता है। अब कुछ टर्म है उसको भी जान ले इसी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। यहां तक आपने नीचे तक लेकिन नोट कर लिया होगा। अब इसके नीचे से पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर में ही लिखेगा, उसी टॉपिक में लिखा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे जी, कि पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस का है या फिर वोल्टेज का है, एक ही बात का है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नेम है वोल्टेज, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज। इसको वोल्टेज भी कहा जाता है, एक ही बात है, ठीक है ना। या फिर और कहिए, वोल्टेज इज द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस।
यानी कि वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का कोई हमारा दूसरा नाम है। चलो इतनी सारी बातें क्लियर होती है, क्लियर होती है। अब कोई आपसे पूछेगा कि 1 वोल्ट डिफाइन कीजिए, यहां पे लिख लीजिए डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट डिफाइन करने का है तो लिख दीजिएगा कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, जब 1 जूल का काम हो रहा है, when 1 joule of work is done in moving करने में जी, in moving 1 coulomb of charge, तो कहां से, तो from one point to another point, is called 1 volt। तो उसको हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। कोई पूछेगा तो बता दीजिए कि जब 1 जूल का काम हो 1 कूलम को एक जगह से दूसरे जगह रखने में, तो उसे कहते हैं 1 वोल्ट। जैसे देखिए 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल बाई 1 वोल्ट है ना जी, जूल बाई 1 कूलम, 1 कूलम। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 V बराबर 1 J अपॉन में 1 कूलम। तो इसीलिए हो जाएगा 1 वोल्ट बराबर 1 जूल, 1 जूल। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, ये हो जाएगा 1 जूल कूलम इनवर्स, है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम, ये भी लिखा जा सकता है। ये दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा। तरीका है 1 जूल, इसको पढ़ेंगे 1 जूल कूलम इनवर्स 1, इसको पढ़ेंगे 1 जूल पर कूलम। समझ गया ना, चलो अच्छी बात है। आपको इतनी सारी जानकारियां दी है मैंने इसी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब हमारा टॉपिक है, उसका नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के बारे में जरा सा जान ले, उससे पहले इतनी सारी बातों को यहां तक नोट करेगा। We will know about the वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर के बारे में जानते हैं कि वोल्ट मीटर आखिरकार होता क्या, ये है क्या। कोई पूछेगा ना कि वोल्ट मीटर क्या होता है, तो क्या बताएगा, नहीं बताओगे, बतावे तो पड़ेगा, तो क्या बोलेगा, उससे कहा देना जी कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure voltage or potential difference। Potential difference between 2 points in the circuit। जो हमारा सर्किट होता है वो एक जगह से दूसरे जगह वोल्ट फ्लो कर रहा है, तो उसका अमाउंट क्या है, उस अमाउंट को जानेंगे, या फिर यूं कहिए कि वोल्टेज का मेजरमेंट करने का एक जरिया है ये हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का बा तो एक मशीन बा जेकर मदद से हम लोग वोल्टेज को नापते हैं, मेजर करते हैं। बात समझ में आ रही है ना, चलो अच्छी बात। और जानिए इसी वोल्ट मीटर के बारे में, लिखेंगे वोल्ट मीटर इज डिनोटेड बाय द सिंबल
इसका सिंबल होता है और वो ये है, वोल्ट मीटर को कुछ ऐसे ही डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट बात है, लिखेंगे कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। जो भी हमारा सर्किट है उसके पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा, क्या? तो हमारा ये वोल्ट मीटर, जैसे सपोज दैट ये हमारा कोई एक कंडक्टर है, तो जो हमारा वोल्ट मीटर रहेगा कुछ इस प्रकार से इसके पैरेलल में कनेक्ट रहेगा, ये प्लस और ये माइनस। तो समझ गया ना, ये रेजिस्टेंस R है हमारा, सपोज दैट ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो जो हमारा वोल्ट मीटर कनेक्ट रहेगा सर्किट में वो कुछ इस प्रकार से पैरेलल ही रहेगा। आपको पढ़ाएंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना है जाने। चलो अच्छी बात है, लिखेंगे कि वोल्ट मीटर हैज हाई रेसिस्टेंस। वोल्ट मीटर के पास जो है वो हाई रेसिस्टेंस रहता है। कोई पूछा क्यों, तो इसीलिए लिखेंगे सो दैट इट टेक्स negligible current from the circuit। वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस इसलिए रहना जरूरी है क्योंकि ताकि वो सर्किट से कम करंट को ले सके। ये नेग्लिजिबल करंट किया हुआ सर, आपने लिखा नेग्लिजिबल करंट। नेग्लिजिबल करंट कहने का मतलब होता है स्टूडेंट कि जो हमारा जो भी वोल्ट मीटर है वो ना के बराबर करंट लेगा, ना के बराबर, वही हुआ नेग्लिजिबल करंट। क्लियर होता है? क्लियर होता है। हमारे बॉडी में भी करंट दौड़ता है सोडियम पोटेशियम इंपल्सेस के रूप में, लेकिन ना के बराबर दौड़ता है। समझ गया ना? हाँ पता है अंदर में दौड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई हमको छुएगा तो करंट लाएगा अगला आदमी को, नहीं ना। इलेक्ट्रिक में थोड़ा है जी, समझा करो। ये नहीं हो तो इतनी सारी बातों को नोट करिए, फिर कुछ क्वेश्चंस को किया जाएगा, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस बताया है ना, उसका फॉर्मूला बताया ना, यूनिट बताया है ना, तो उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं। उससे पहले इतनी सारी बातों को नोट किया जाए। अब हम लोग एक क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं ताकि जितना भी फॉर्मूला आपको बताया हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में वो क्लियर हो जाए। चलिए, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम्स फ्रॉम वन ए पॉइंट एट 118 वोल्ट। कोई एक पॉइंट है जी, जैसे सपोज दैट ये पॉइंट ए है, यहां पे कितना वोल्ट है, तो 118 वोल्ट है। एक कोई दूसरा पॉइंट है बी, यहां पे 128 वोल्ट है। तो ए से बी के पास जा रहा है 2 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि 2 कूलम। तो आप हमको ये बताइए कि वर्क डन कितना होगा। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए जानते हैं, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। तो क्या दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ है चार्ज दिया हुआ, लिखेंगे गिवन में, गिवन, वी हैव गिवन। क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, चार्ज यानी कि Q, ऐसे लिखे ना, Q बराबर कितना दिया हुआ, 2 कूलम्स, 2 कूलम्स। अब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट। तो जो सबसे बड़ा रहता है, अगर इसमें से बड़ा ये है तो 128 माइनस 118 हो जाएगा। अगर ये बड़ा रहता तो इसमें से घटाते इसको, लेकिन जो दोनों में से बड़ा रहेगा ना, उसको में से घटा लेंगे छोटे वाले को। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 128 माइनस 118 ये वोल्ट बराबर 10 वोल्ट। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस में निकाल गया है 10 वोल्ट और चार्ज में निकाल गया 2 कूलम्स। तो वर्क डन बराबर भार, तो वर्क डन
यानी कि W हमारा क्या होगा भार। तो हम लोग जानते हैं जी, लिखेंगे सिंस पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस छोड़ो, V बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है, यही होता है। तो दिस इंप्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज हो जाएगा। तो कर दीजिए गुना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और आपका चार्ज कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो दिस इंप्लाइज 10 दूना 20, इतना जूल होगा, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं 20J, यही आपका आंसर होगी। अगर आपको नहीं पता तो नोट में लिख लेगा, एक बात नोट में लिखेगा द SI यूनिट। आपको मन में चल रहा होगा कि सर वर्क डन तो निकाल लिए, मैं मानता हूं, लेकिन आप हमको यह समझाइए कि यहाँ पे जूल कैसे लिख दिया। तो जो हमारा वर्क डन है, इस वर्क डन को SI यूनिट होता है जूल। जैसे मास का SI यूनिट कैसे होता है, किलोग्राम, उसी प्रकार से जैसे कैसे पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट वोल्ट लिखा, उसी प्रकार से वर्क डन का SI यूनिट जूल होता है। तो लिखेंगे द SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, जूल होता है, एंड इट इज डिनोटेड, डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई J, कैपिटल J से डिनोट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है काफी डिटेल में। कहीं पे भी शक रहता है तो बोलिएगा, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा कि अच्छा लगा, या फिर कुछ भी हो तो कहिएगा जरूर। क्लियर हो गया ना। हमारे प्लेलिस्ट आपके लिए बने हुए हैं, चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको हर एक चीज मिल जाएगा, समझ गया। एंड इतना ही, बल्कि आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मैंने दे दिया, जहां से जुड़ करके आप मैसेज कर सकते हैं, समझ गया ना। चलिए अच्छी बात, तो इतनी सारी बातों को नोट करेगा। वन मोर क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। यानी कि जो हमारा 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, उससे कितना जूल का काम होगा जब अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा 1 कूलम। तो बहुत आसान है, वेरी इजी क्वेश्चंस। सबसे पहले लिखेंगे गिवन में कि गिवन में क्या दिया हुआ। तो देखो तो जी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ Q बराबर 1 कूलम। क्यों? क्योंकि ईच कूलम का मतलब होता है प्रत्येक कूलम, यानी कि 1 कूलम दिया हुआ है। चलिए V बराबर दिया हुआ है कितना, तो 6 वोल्ट। अब पूछ रहा है एनर्जी का मतलब हुआ वर्क डन, यानी कि काम कितना का होगा। जूल का मतलब वही होता है काम, यानी कि वर्क डन, एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं सिंस V बराबर W अपॉन में Q, तो ये क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है W, तो W बराबर V इंटू Q। तो इसीलिए W बराबर 6 गुना 1 हो जाएगा, यानी कि इसीलिए W बराबर 6 जूल। और दिस इज योर आंसर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 6 जूल। तो ये क्वेश्चन को बहुत ही इजीली आसानी तरीके से कंप्लीट किया। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे नोट डाउन करोगे। नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चंस, एंड ये आपका इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखिए, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी। 250 जूल का एक काम हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल के बीच का जो बैटरी है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, कब, जब 250 जूल का काम हो रहा है। वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द, यानी कि 250 जूल का कार्य होगा जब 20 जूल को ट्रांसफर करेगा एक जगह से दूसरे जगह, तो कितना वोल्ट बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने पर आपको गिवन अपने पता लगाना कि क्या दिया हुआ।
तो गिवन है जी आपका यहाँ पर W दिया हुआ है 250 जूल और कूलम दिया हुआ है, यानी कि चार्ज दिया हुआ है 20 कूलम। आपका पूछ रहा है V बराबर भाग, सिंस V बराबर W अपॉन में Q, तो दिस इंप्लाइज V बराबर W का वैल्यू पुट कीजिए 250 और चार्ज का ये तो 0 से 0 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए V बराबर 25/2 जूल, इतना वोल्ट हो जाएगा ना, ये वोल्ट हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। अब देखो दिस इंप्लाइज इसको कैंसिल करेगा तो ये कट जाएगा, V बराबर, इसीलिए V बराबर क्या हो जाएगा 12.5 वोल्ट एंड दिस इज योर आंसर। यही आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को लिखेगा तो मैंने इस क्वेश्चन को काफी डिटेल में सोल्यूशन किया है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं कि कहीं कंफ्यूजन वाली बातें किया है, मैंने जो कुछ भी बताता हूँ क्लियरली बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बस आज के लिए इतना ही मैं चाहूंगा, अब इजाजत चाहूंगा, अब निकलता हूँ। मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में नया अंदाज में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहना, चिंता नहीं करना और दोस्तों के बीच में हंसी खुशी होते रहनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हंसी मजाक होते रहे, लेकिन जरा सा पढ़ाई भी कीजिए। इस लेक्चर को कंप्लीट किया आपने तो बाकी मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए अंदाज में, समझ गया ना। चलो अच्छी बात है।